दोस्तों ये कहानी एक टाइम लूप पर आधारित है जिस लूप में कुछ लोग फंस जाते हैं जो उससे निकलने की तो बहुत कोशिश करते हैं पर निकल नहीं पाते। माना कि आपने इस थीम पर पहले काफी सारी फिल्में देखी होंगी लेकिन ये वाला माल थोड़ा हटके है, इसलिए एंड तक जरूर देखना, बाकी मजे की गारंटी वो मेरी। तो मेरा नाम है मूर्छित मनोज। फिलहाल मैं एक होटल में हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड बेवफा भावना के साथ उसकी फ्रेंड ताला की शादी में आया हूँ जो आज शाम को होने वाली है, जिसके लिए मैं जरा भी उत्सुक नहीं हूँ। यहाँ तक कि जब मैं धूप में लेटकर मस्त विटामिन डी ले रहा था तब एक बंदा मुझसे आकर कहता है, वाह क्या गजब का दिन है आज का। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज का दिन गजब का है क्योंकि सारे दिन तो एक जैसे ही होते हैं, तो इसमें नया क्या है। आगे शादी का समय होता है जिसमें आप लोगों को ये मियां मरवाले नाम की लड़की दिख रही होगी जो अपनी दुल्हन ताला की बहन है, पर वो भी मेरी तरह इस शादी के लिए कुछ खास उत्सुक नजर नहीं आ रही थी। शादी होने के बाद शाम को रिसेप्शन होता है जहाँ मेरी गर्लफ्रेंड दुल्हन की बहन मियां मरवाले को कोई अच्छी सी स्पीच देने के लिए कहती है, पर वो नशे में भंड थी और कुछ भी बोलना नहीं चाहती थी। इतने में मैं वहाँ आता हूँ और उससे माइक छीन लिया, जिस पर सभी लोग सोच रहे थे कि मैं हूँ कौन, जिनको मैंने बताया मैं कोई बिना कार्ड यहाँ नहीं आया, मैं बेवफा भावना का बॉयफ्रेंड हूँ और शादी अटेंड करने आया हूँ। जिसके बाद मैंने दूल्हा और दुल्हन के लिए बहुत अच्छी स्पीच दी जिससे सभी लोग मुझको जानने लगे, पहचानने लगे, क्योंकि उन्हें मेरी स्पीच गजब की लगी। लेकिन मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता उन्हें अच्छी लगी हो या ना लगी हो, मैं अपनी दुनिया में ही मस्त रहता हूँ। आगे डांस का टाइम हो जाता है तो डीजे वाला बाबू एक मस्त गाना चलाता है जिसमें सब ठुमके लगा रहे थे, तो मैं भी ठुमके लगा रहा था, पर मियां वाले एक कोने में चुपचाप पैग मारे जा रही थी, जिसको मैं मस्त वाले ठुमके मारकर दिखाता हूँ कि आजा कमीनी नाच मेरी गैला, मैं हूँ माइकल जैक्सन का छोरा, मेरा गांव में ढिंडोरा, दुनिया जाने मेरा टोरा रे, ब्रैड पिट भी मेरा फैन हो रहा, मैं हूँ शिव शंकर का चेला रे, पप्पू भी मेरे पैर धोके पी रहा, आजा नाच मेरी गैला, तने दिखाऊं मारा खिलौना जिससे खेलेगी पूरी रात, तू करके बाबू सोना। अब ऐसी राइमिंग सुन के तो मेगन फॉक्स भी पट जाए, पर इससे मियां मरवाले को घंटा भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि जब मैं अकेले खड़ा था तब वो मुझसे बात करने आई, जिससे मैंने कहा चल झाड़ियों के पीछे मेरा खड़ा हो रहा, दिखाऊं तुझे तेरी मारने को मैं कितना बेचैन हो रहा। वो कहती है तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही, माना कि तुझे चुल हो रही, पर मेरी बिल्ली धाए धाए हंस रही, अभी तो पूरी रात बाकी है, ले लियो कितनी बार लेगा, देखूंगी कितना बड़ा जॉनी सिंस का फूफा तू हो रहा। मैंने कहा ठीक है और उसे कमरे के बाहर ले गया जहाँ अंदर मेरी गर्लफ्रेंड बेवफा भावना किसी को अपनी भर कर दे रही थी और मेरा काट रही थी। मियां मरवाले कहती है तू जाकर उसको धप्पा क्यों नहीं करता, ये सब गलत कर रही है वो। मैंने कहा मेरा यकीन कर, ऐसी कोई जगह नहीं है जहां मैं उन दोनों का मिलन होने से रोक सकूं, और रोक भी लिया तो उससे क्या हो जाएगा, क्योंकि वो मुझे अब और नहीं चाहती और मैं किसी के साथ जबरदस्ती का रिश्ता रखना ही नहीं चाहता। जो सुनकर मियां मरवाले गर्म हो गई थी तो वो मुझे एक पहाड़ के पत्थर पर लपेटने ले गई, जिसमें जब मैं अपना औजार पहनाने के लिए कपड़े उतार रहा था तभी एक शिकारी विमल का तीर आकर मेरे कंधे पर लगता है, जो देखकर मियां मरवाले की बुरी वाली फट जाती है। मैं तुरंत वहां से भागने लगा और भागते भागते शिकारी विमल से कह रहा था कि साले औजार तो पहना लेने देता, लेकिन उससे शिकारी विमल को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था, जिससे बचने के लिए मैं एक पत्थर के पीछे छिप गया और वो उस गुफा के अंदर चला गया जिसके अंदर से एक नारंगी रोशनी निकल रही थी। कुछ समय बाद जब मैं भी लंगड़ा कर घिसटता हुआ उस नारंगी रोशनी की तरफ जा रहा था तभी पीछे से मियां मरवाले आ गई, जिसको मैंने कहा यहाँ माता कुतिया वापस चली जा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी और गुफा के अंदर आ जाती है। नारंगी रोशनी मूर्छित मनोज को अपनी तरफ खींच लेती है और सुबह उसकी आंख उसी होटल रूम में खुलती है जहाँ से मूवी की शुरुआत हुई थी। सारी बातें फिर से रिपीट होती है और वो स्विमिंग पूल में जाकर मस्त बियर पीने लगता है, जिसका मतलब ये था कि सेम दिन फिर से शुरू हो चुका है। लेकिन आज कुछ गड़बड़ हो गई थी जिसमें मियां मरवाले अपने रूटीन से अलग गुस्से में उसके पास आती है और पूछती है साले बता क्या चल रहा है यहाँ पर, जिसका साफ साफ मतलब ये था कि कल जो भी हुआ उसे याद है, यानी कि वो भी उस नारंगी रोशनी के पास गई थी जिसने उसे भी अपनी तरफ खींच लिया और अब वो भी टाइम लूप में फंस चुकी है। तभी दुल्हन जिसकी आज शाम को शादी होने
होने वाली है। वो दौड़ती हुई वहाँ आती है, जिसका पैर फिसल जाता है तो वो मुंह के बल गिरती है और उसके दांत टूट जाते हैं, जिससे वो फूट फूट कर रो रही थी कि अब मैं टूथलेस बनकर शादी में कैसे जाऊंगी। अब सब कुछ रूटीन से हटकर हो रहा था तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाता है, जिससे मियां मरवाले की फिरकी बन जाती है। उसे लौड़ा लसन भी समझ नहीं आ रहा था तो वो मुर्शिद के पास जाती है जो मस्त बियर टिका रहा था। वो पूछती है, भाई सच सच बता यार, ये चल क्या रहा है? वो कहता है, अरे बहंगी देख, सिंपल भाषा में समझाता हूँ, कल भी आज है, आज भी आज है और आने वाला कल भी आज है। ये 9 नवंबर का दिन कभी भी खत्म नहीं होगा। तो पूरा दिन जी भी लेगी ना, तब भी अगली सुबह यहीं से शुरू होगी, और किसी रीजन से तुम मर भी गई तब भी ये दिन यहीं से शुरू होगा। हम एक अनंत काल तक चलने वाले टाइम लूप में फंस चुके हैं, और आज जो तेरी बहन के दांत टूटे हैं ना, उसकी टेंशन ना ले, कल सुबह वो फिर से अपनी जगह लग जाएंगे। मिया कहती है, मुझे ये टाइम लूप तोड़ना ही होगा, मैं यहाँ अनंत काल तक नहीं रह सकती, और उस गुफा को ढूंढने पहाड़ों में जाती है, जो कई घंटों तक ढूंढने के बाद भी उसे नहीं मिलती तो वो एक पत्थर पर थक कर लेट जाती है। इतने में मुर्शिद भी वहाँ आता है और कहता है, तुझे वो गुफा ऐसे नहीं मिलेगी, पहले तू मुझे अपना परम पिता परमेश्वर मान के आरती उतार। तभी एक भूकंप आता है और पहाड़ के पत्थर खिसकने लगते हैं, लेकिन वो मस्त पियर के स्वाद ले रहा था। इधर मिया की फटी पड़ी थी। वो कहता है, डर मत पगली, मजाक कर रहा हूँ, मैं परम पिता परमेश्वर नहीं हूँ। ये भूकंप इसी समय यहाँ हर रोज आता है और इसी की वजह से वो गुफा का रास्ता भी खुलता है, जिसकी तरफ मिया दौड़कर जाने लगती है कि मैं फिर से उस गुफा में जाकर सब कुछ ठीक कर दूंगी, टाइम लूप को तबाह कर दूंगी। लेकिन वैसा घंटा भी नहीं होता, क्योंकि उसकी आंख फिर से उसके रूम में खुलती है। सेम दिन की शुरुआत दोबारा से हो जाती है, जिससे उसके दिमाग की दही हो जाती है। तो वो अपनी गाड़ी लेकर ये शहर छोड़कर निकल लेती है, क्योंकि उसे लगता था कि भागने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, परंतु वैसा नहीं होता। जिसमें जैसे ही वो सोती है तो अगले दिन फिर से वहीं उठती है और गुस्से में सीधा मुर्शिद के रूम में जाती है। कहती है, खड़ा हो ले फटाफट, अब मैं यहाँ और नहीं रह सकती। बेवफा भावना कहती है, क्या तू मुझे धोखा दे रहा है? क्या तू इसकी धकाधक मारता है? वो कहता है, नहीं रांड, धोखा तो तू मुझे दे रही है। जो बोलकर वो मिया के साथ वहाँ से निकल लेता है, जो बहुत तेज गाड़ी चला रही थी। मुर्शिद कहता है, होले होले चला ले यार, हम मर सकते हैं। वो कहती है, तो क्या हुआ, हम उठेंगे तो फिर से वही ना। मुर्शिद कहता है, हाँ उठेंगे तो वही, पर मरने से पहले जो दर्द होता है वो तो असली का होता है ना। यकीन कर मेरी जान, उससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं होता जब आप स्लोली स्लोली करके आईसीयू में मरते हो। अब मिया मरवाले अपने तहे दिल से ट्राई करना चाहती थी, तो वो गाड़ी को सामने से आ रहे ट्रक में घुसा देती है, जिससे वो दोनों टपक जाते हैं और अगले दिन फिर से वहीं उठते हैं। मुर्शिद उससे कहता है, तुझे स्ट्रेस कम लेना चाहिए, क्योंकि अगर तू ऐसे ही छटपटाती रहेगी तो अपने साथ मेरी भी लंका लगाती रहेगी। मिया मरवाले पूछती है, वो शिकारी विमल नाम का बंदा कौन था जो तुझे टपकाना चाहता था? मुर्शिद मनोज बताता है, साली वो तेरी बहन की शादी में आया था, जिसके साथ मैंने एक रात पार्टी की थी, धमाल मचाया था और दबाकर गंजी हीरोइन का सेवन किया, जिसके बाद हम खुले आसमान के नीचे टुल होकर फैल गए, जहां शिकारी विमल ने मुझसे नशे में कहा, ये मेरी लाइफ की अब तक की सबसे मस्त रात है, मैं नहीं चाहता कि ये कभी खत्म हो। मैंने कहा, अच्छा चल मेरे साथ, आ मेरे पीछे पीछे, और मैं उसे गुफा तक ले गया, जो नारंगी रोशनी देखते ही उसकी तरफ बढ़ने लगा। मैंने कहा, भाई मत जा तू वहाँ, लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। आगे जब उसे पता चला कि वो टाइम लूप में फंस चुका है और एक ही दिन अब उसे अनंत काल तक जीना है, तो वो मुझे इसका जिम्मेदार मानने लगा, जिसकी सजा वो मुझे आज तक दे रहा है। उस साले का कोई टाइम फिक्स नहीं है, जब जब उसका पारा चढ़ता है, जब जब उसका मन करता है, तब तब वो मेरी लेने आता है और मार के चला जाता है। आगे वो रेहड़ी पर कुछ खाने जाते हैं, जहां मुर्शिद मनोज एक बच्चे को $100 देता है और कहता है, प्रॉमिस कर शाम तक तू इसको खर्च कर देगा। मिया मरवाले पूछती है, ये बता तू यहाँ कितने दिनों से फंसा हुआ है? वो बताता है, कुछ ज्यादा नहीं, 10-15 साल से। मिया कहती है, चूतिए ये बहुत लंबा समय ही है। चल ये बता, तूने अब तक कितनी लड़कियों की मार ली अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर? वो बताता है, डेजी की मैंने 200 बार मारी है, जो बार टेंडर का काम करती है। दूसरी डार्ला नाम की लड़की की मैंने अब तक 60-70 बार मारी है, जो उस बार में रोज आती है जहाँ से हम अभी आए हैं। मिया पूछती है, मेरी बहन ताला का क्या, जिसकी आज शादी है? वो बताता है, मारी तो है मैंने उसकी बस 1-2 बार, पर उसे फंसाना बहुत मुश्किल है यार, क्योंकि शादी की रात भला कौन अपने पति को धोखा देती है? मिया पूछती है, और क्या क्या कांड किए हैं तूने? वो बताता है, होटल में जो साफ सफाई करने वाला है ना, मैंने उसको भी एक बार अपनी दी थी, ये देखने के लिए कि कैसा फील होता है, पर साले के पास गधे का
था, ऊपर से उसने थूक भी नहीं लगाया था, सब कुछ फाड़ दिया उसने मेरा। जो दर्द मुझसे सहन नहीं हुआ तो मुझे दिन दोबारा से शुरू करना पड़ा। मिया पूछती है बस इतना ही? वो बताता है नहीं, मैंने तेरे बाप को भी अपनी झोली भर भर कर दी है। मिया कहती है छी साले, क्या होगा तेरा? चलिए बता तूने मेरी कितनी बार ली है? वो कहता है तेरी नहीं ली मैंने आज तक। तुझ पर मेरी नजर उसी दिन पड़ी थी जिस दिन तू टाइम लूप में फंसी। मिया पूछती है सच बताना यार, क्या हमने आज तक एक बार भी नहीं किया? वो कहता है देख, मेरा भेजा पाव भर का है, इसलिए जहाँ तक मुझे याद है हमने नहीं किया। तभी मिया को याद आता है कि यार ये तो कर्मा है, हमारे कर्मों का फल मिल रहा है हमें, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने के लिए हमें निस्वार्थ होना होगा, लोगों की हेल्प करनी होगी। वो कहता है कुतिया, मैंने अभी अभी उस बच्चे को भलाई के नाम पर $100 का नोट दिया, क्या हुआ उससे? मैं अभी भी यही हूँ ना। लेकिन मिया उसकी एक नहीं सुनती और पूरी ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाने अपनी बहन की शादी में जाती है, जहाँ वो बिना मतलब के ही एक अच्छी सी स्पीच भी देती है। पर वो सब चीजें काम नहीं करती क्योंकि इन सब चूतियापों का टाइम लूप से क्या लेना देना। आगे ऐसे ही धीरे धीरे एक साल गुजर जाता है जिसमें वो दोनों अब तक होटल वाला स्विमिंग पूल छोड़कर किसी दूसरे के पूल में मजे करने जाते हैं। अपनी जिंदगी के फुल स्वाद लेने के लिए वो नई नई चीजें ट्राई करते हैं, जिसमें जैसे कि आज वो यहाँ शूटिंग साइट पर निशाने की प्रैक्टिस करने आए हैं। मिया यहाँ के मालिक से पूछती है वो फोटो किसकी है जिस पर हम निशाना लगा रहे हैं? मालिक कहता है कोई नहीं, बस वो मेरी बीबी की बजाकर भाग गया था। जो सुनकर मिया शॉटगन से उसकी पूरी फोटो उड़ा देती है। अगले दिन वो सनरूफ से बाहर निकलकर मौसम के मजे ले रही थी जो हमेशा से सेम ही होता है, लेकिन तभी वो बाहर गिर जाती है और दिन फिर से शुरू हो जाता है। जिसके बाद एक दिन वो किसी का प्लेन चुराकर उसे ले उड़ते हैं, लेकिन उन्हें वो अच्छे से चलाना नहीं आता था तो साले उसे सुई की नोक पर सीधा धरती में दे मारते हैं। इसके बाद एक दिन वो टपोरी वाले कपड़े पहनकर बार में पहुंचते हैं। I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. आगे एक दिन तो वो शादी में ही तमाशा खड़ा कर देते हैं, जिसमें जब दूल्हा दुल्हन केक काटने वाले थे तभी मूर्छित वहां आता है और कहता है रुक जाओ, केक में टाइम बॉम्ब है, पर तुम चूतिया टेंशन मत लो, मैं बॉम्बर मैन हूं, मैं सबको बचा लूंगा। जिससे सबकी फटकर ब्रह्मांड हो जाती है कि प्रभु आज बचा ले, गंगा नहाकर अपने सारे पाप धो डालेंगे। फिर एक दिन मियाँ उसे बार में ले जाती है जहाँ वो पता नहीं कौन सा 10,000वां साल या 1 करोड़ सालवा पुराना बर्थडे मनाती है, पर उसकी चुंदी आंखों में अब मूर्छित मनोज के लिए प्यार नजर आ रहा था। उसी रात वो पहाड़ों के बीच एक टेंट लगाते हैं और प्यार भरी बातें करते हैं। मिया पूछती है ये बता तू यहाँ फंसने से पहले क्या काम करता था? जिस पर वो अपने पाव भर भेजे पर जोर देता है और कहता है यार 10-15 साल गुजर चुके हैं, मुझे सच में याद नहीं कि मैं पहले क्या काम करता था। जिसके बाद जब वो दोनों सोने जाते हैं तब मिया कहती है चलना यार, हमने आज तक एक बार भी गधा मजदूरी नहीं करी, आज करते हैं, मुझे बहुत प्यार आ रहा है तुझ पर। जिसमें मूर्छित मनोज दबाकर उसकी पूरी रात मारता है। अगली सुबह मिया बहुत खुश दिख रही थी तो आज वो थोड़ी देर बिस्तर में पड़े रहने का डिसाइड करती है। जिससे होता ये है कि रूम में उसकी बहन का फियोंसे आता है, यानी कि उसका होने वाला जीजा, जो उससे कहता है जल्दी फटाफट कपड़े पहन और निकल ले यहाँ से वरना कोई आ जाएगा। जिससे वो शौक हो जाती है कि यार मैं आज तक जिस रूम में सोकर उठती थी वो मेरा रूम नहीं था। यानी कि लूप में फंसने से पहले वो अपने होने वाले जीजा का पिज्जा खा रही थी और शायद इसीलिए शादी वाली रात एक्साइटेड भी नहीं थी, क्योंकि उसने अपने जीजा का पिज्जा जो खा लिया था। जो बात सोच सोच कर उसका दिमाग खराब हो जाता है तो वो मूर्छित की बातों पर जरा भी ध्यान नहीं देती। कहती है तूने उस पुलिस कार पर ध्यान दिया जो पिछले आधे घंटे से हमारा पीछा कर रही है? लेकिन मूर्छित मनोज को इस बात से घंटा भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि दिन तो फिर से शुरू होना ही था। जिस पर वो मजे लेने के लिए गाड़ी रोकती है और नौटंकी करके पुलिस वाले के पास जाती है। कहती है मुझे बचा लो, उसने मेरी इज्जत लूट ली। पुलिस वाला
कार से उतरता है और मूर्छित मनोज पर अपनी गन टिका देता है। जो पुलिस वाला कोई और नहीं बल्कि शिकारी विमल ही था। अब इससे पहले कि वो मूर्छित को ठोकता, उसकी कार में बैठकर मिया उसे ही ठोक देती है, जिससे वो टैं तो नहीं बोलता पर अधमरा जरूर हो जाता है। इतने में वहाँ असली का पुलिस वाला भी आ जाता है, जो उन्हें करंट देकर अरेस्ट कर लेता है। मूर्छित मिया से पूछता है, ये क्या बकचोदी करने में लगी है तू? वो कहती है, तूने ही तो कहा था हम चाहे साला कुछ भी करें कोई फर्क नहीं पड़ता। मूर्छित कहता है, फर्क पड़ता है क्योंकि ये चीजें हमें कल भी याद रहने वाली हैं। वो कहती है, तू तो साले शिकारी विमल का कुछ करने वाला था नहीं, मैंने कर दिया तो तेरी गींड में बाल तोड़ हो गया। तुझे तो मुझे धन्यवाद बोलना चाहिए, पर छोड़ अपनी गींड मेरा। उस रात मुझे पता होता ना कि मैं तेरे जैसे चूतिए के साथ अनंत काल तक फंसने वाली हूँ तो मैं तुझे अपने नजदीक भी नहीं भटकने देती। और हाँ, मुझे अफसोस है कि मैंने कल रात को तुझे अपनी दी। मूर्छित मनोज कहता है, साड़ी चुंदी, अरे दी तो कौन सा एहसान कर दिया, कुछ भी नया नहीं था। 1000 बार से ज्यादा तो पहले मैं तेरी ही मार चुका हूँ, जिसमें एक रात तो मैंने तेरी 7 बार ली थी। गींड का गुरुग्राम बना दिया था तेरी गुरुग्राम। और सुन, जिस रात तू टाइम लूप में फंसी थी ना मेरे साथ, उस रात तो मैं तेरी हमेशा की तरह ले ही रहा था, कुछ भी नया नहीं था सिवाय इस बात को छोड़कर कि उस रात शिकारी विमल ने मेरा शिकार कर दिया, जिसने सब गड़बड़ कर दी। और आज तू मेरे साथ यहाँ फंसी है जबकि तुझे यहाँ होना ही नहीं था। मैं हमेशा रोज की तरह तेरी मारता और अगले दिन तू भूल जाती। मियां मरवाले कहती है, बस अब बहुत हो गया, मैं इस लूप से निकलने जा रही हूँ, जिसमें वो ट्रक के सामने जाकर दिन को दोबारा से शुरू कर देती है। आज मूर्छित उठता है तो उसे मियां के लिए बुरा लगता है, जिससे माफी मांगने के लिए वो उसके रूम में जाता है, पर वो अपने रूम में तो कभी सोती ही नहीं थी। मूर्छित उसके घर वालों से पूछता है, मियां कहाँ गई, मियां कहाँ गई, पर किसी को नहीं पता था कि वो है कहाँ, जिसको ढूंढने के लिए वो शहर के हर जगह में जाता है जहाँ वो जा सकती थी, पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती। जिसको वो कई महीनों तक ढूंढता रहता है पर उसे वो कहीं भी नहीं मिलती, जिसके बिना वो अब अकेला सा रहने लगा था क्योंकि छोरे को टूरू लॉब जो हो गया था। एक रात की बात है, जब वो बैचलर पार्टी के लिए उसके जीजा के कमरे में था, तब उसे तकिए से मियां के बालों की उसके परफ्यूम की स्मेल आती है, जिससे मूर्छित समझ जाता है कि मियां अपने रूम में तो कभी सोती ही नहीं थी, वो हमेशा इसी रूम में उठती थी। मतलब कि रात को जीजा उसके साथ गधा मजदूरी करता था। जो हकीकत वो मियां की बहन को बता देता है और शादी टूट जाती है, लेकिन उससे क्या घंटा फर्क पड़ना था क्योंकि दिन तो फिर से शुरू हो ही जाना था और वो एक ही बात को बार बार कितनी बार बताता। एक दिन मूर्छित शिकारी विमल से मिलने जाता है और पूछता है, चिचा तू ठीक तो है ना, क्या हुआ, काफी दिन से तू मुझे मारने नहीं आया। वो कहता है, अब से मैं तुझे कभी नहीं मारूंगा क्योंकि भीड़ की लिंड मैंने जीना सीख लिया है, कब तक मैं तुझे दोष देता रहूंगा। देख वो है मेरी पोतिया जिनके साथ मैं अब बहुत खुश रहता हूँ, पर अफसोस की बात तो ये है कि अब मैं उन्हें बड़ा होता नहीं देख पाऊंगा। ये है मेरी प्रॉब्लम, तू नहीं, इसलिए दोबारा मुझे अपना थोपड़ा कभी मत दिखाइयो। अब मूर्छित मनोज प्यार में हारा हुआ था तो कहता है, चिचा ओ चिचा प्लीज एक बार, अरे यार एक बार तो मुझे मार दे अपने हाथों से, क्योंकि तेरे हाथों से जो मरने में सुकून है ना वो कहीं नहीं है। जिस पर वो उसके दिल में तीर मारकर खेल खत्म कर देता है और दिन की शुरुआत दोबारा से होती है। लेकिन इस बार वो मियां मरवाले को देखता है जो रोज सुबह अपनी गाड़ी उठाकर एक कैफे में जाकर क्वांटम फिजिक्स और ब्रह्मांड काम कैसे करता है उसका नियम गौरव ठाकुर के यूट्यूब चैनल पर देखती है, जिस नॉलेज को वो यूज करने के लिए एक बकरी पर बम बांधकर उसे गुफा के अंदर ढकेल देती है। और अगले दिन मूर्छित से मिलने जाती है, कहती है, मैं इतने दिनों से ज्ञान जुटा रही थी, मैंने एक बकरी पर एक्सपेरिमेंट भी किया जो सफल रहा, क्योंकि वो बकरी अब इस टाइम में तो नहीं है, मुझे नहीं पता कहाँ गई पर यहाँ नहीं है। मूर्छित पूछता है, ये एक्सपेरिमेंट हम अपने ऊपर करेंगे तो तू क्या बता सकते है कि हम किस टाइम में निकलेंगे। वो कहती है, मुझे नहीं पता, क्या पता हम 10 साल आगे निकले या 25 साल पीछे, पर श्योर हूँ कि मैं ये टाइम लूप जरूर टूट जाएगा और हम अपनी जिंदगी नॉर्मल तरीके से जी पाएंगे। मूर्छित पूछता है, पर चुंदी हम यहाँ से जाएं ही क्यों, सब कुछ तो है यहाँ। मानता हूँ कि हम बार बार सेम बिस्तर में उठते हैं पर दिन तो हम अपने तरीके से जीते हैं ना, इसलिए तू भी ये एक्सपेरिमेंट बंद कर और मेरे साथ ही यहाँ रह, क्योंकि मैं तुझसे टूरू लव करता हूँ और उस दिन के लिए मुझे क्षमा कर दे। लेकिन जब से मियाँ ने 1000 बार से ज्यादा उसकी बजाने वाली बात सुनी थी ना, तब से उसके दिमाग की दही हुई पड़ी है। मूर्छित कहता है, देख मैं जानता हूँ कि तू लूप में फंसने से पहले वाली रात अपने जीजा के साथ थी, जिसका तुझे अफसोस भी है, पर यार तू उस पार्ट को भूल जाना। वो कहती है, सारे तू कैसी बात कर रहा है, जब तुझे सब पता है तो तू जानता है ना मेरे लिए किसी दूसरे के बेड पे उठना कितना मुश्किल है, जो मुझे बार बार यही फील करवाता है कि मैं साली किसी जुगाड़ से कम नहीं हूँ।
आगे रात हो जाती है तो मिया खुद को उड़ाने के लिए आगे बढ़ती है, तभी मुर्शिद भी गिरता पड़ता वहां पहुंचता है। कहता है देख मैं तेरे लिए कुछ भी कर जाऊंगा, किसी भी हद से गुजर जाऊंगा, लाखों करोड़ों साल तेरे बिना जीना ऐसे होगा जैसे बिना पतलून के नाड़ा, इसलिए मैं भी तेरे साथ ही चलूंगा। जो सुनकर मिया के दिल में उसके लिए फिर से प्यार जाग जाता है, तो वो दोनों एक साथ गुफा के अंदर जाते हैं और सिस्टम ब्लास्ट मार देते हैं, जिससे उन्हें एक ही झटके में पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो जाते हैं। आगे जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को होटल का स्विमिंग पूल छोड़कर किसी और के स्विमिंग पूल में पाते हैं, जहां वो अक्सर जाया करते थे। मिया पूछती है अब हमें क्या करना चाहिए? वो कहता है कुछ नहीं, अब हम मेरे कुत्ते पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। तभी वहाँ वो फैमिली आ जाती है जिसका वो स्विमिंग पूल था। पूछते हैं तुम लोग हमारे स्विमिंग पूल में क्या कर रहे हो, भाग जाओ यहाँ से। जिसका मतलब ये था कि वो शादी से अगले वाले दिन आ गए हैं, क्योंकि ये फैमिली जिनका ये पूल था वो 10 नवंबर को आने वाली थी और शादी 9 नवंबर को थी, जिस बात से मिया बहुत खुश होती है, क्योंकि अब उसे उसके जीजा के रूम में नहीं उठना पड़ेगा और न ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिसके साथ ही ये कहानी भी यहीं समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो, और क्या आप भी ऐसे किसी टाइम लूप में फंसना चाहते हो? कमेंट्स में मुझे बताना। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।